लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कि मतदान को लेके जो शक पैदा हो रहा है उसे दूर करने के लिए चुनाव आयोग से निर्देश दिया जाए कि वो फॉर्म 17C अपलोड कर दे, जिसमें हर बूथ की जानकारी होती है कि कहाँ कितने वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया अभी चल रही है इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इलेक्शन कमीशन को कोई निर्देश नहीं देगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जो ओरल अपने वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि हमें अथॉरिटीज पर विश्वास रखना चाहिए। इस विश्वास वाली बात से जहन में कई बातें आती हैं कि क्या हम ऐसी समय में रह रहे हैं जहां विश्वास किया जा सकता है, जहां विश्वास बढ़ा हुआ है या अविश्वास का बोलबाला है। आप बताइए, ईवीएम हो, एसएलयू हो, वीवीपैट हो, हर चीज पर तो अविश्वास पनपा है और उस अविश्वास को दूर करने के लिए माननीय निर्वाचन आयोग ने आज तक कुछ नहीं किया है। निर्वाचन आयोग ने एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर उन्होंने शेरो शायरी कर दी। उनका मजाक उड़ाने के लहजे में चुनाव आयुक्त बात कर रहे थे। क्या विश्वास ऐसे किसी का मजाक उड़ाने से, किसी को नीचा दिखाने से, सवालों को खिसका देने से, सवालों को परे कर देने से विश्वास पनपता है? और यह अविश्वास कोई साधारण अविश्वास नहीं है। जनता तो अपनी जगह बात कह ही रही है। देश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी ये सवाल उठा चुके हैं, वोटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अविश्वास इसलिए भी हो रहा है कि इस चुनाव में हमने ऐसे वीडियो देखे जहां धर्म विशेष के मतदाताओं के वोटर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बुरी तरह से चेक किए जा रहे हैं। चेक करने वाले लोग वो हैं जो उसके लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित मतदान कराए, अच्छी तरह से शांतिपूर्ण मतदान कराए, वो लोगों को मतदान स्थल से भगा रही है। हमने बंबई के वो वीडियो भी देखे कि हजारों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, घंटों घंटों, 45 और 46 पूरे देश में तापमान जा रहा है और उनका नंबर नहीं आ रहा है। हमने देखा कि एक एक जगह, एक एक लोकसभा में कितनी कितनी ईवीएम मशीन खराब हो रही हैं और उन्हें बदलने की प्रक्रिया में लोग इंतजार कर रहे हैं। इन सब का कोई जवाब नहीं मिला। हमने वो वीडियो भी देखे कि एक बच्चा 8-8, 10-10 वोट डाल रहा है, कोई भाजपा का नेता अपने बच्चे से वोट डलवा रहा है। ये सब चीजें अविश्वास को बढ़ाने वाली हैं। इस अविश्वास को सिर्फ कह देने से कोई दूर नहीं हो सकता। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और माननीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध करता हूं कि अब तो गेंद पूरी पूरी उसके पाले में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम आप पर विश्वास करें, तो ये आप क्यों नहीं करते कि आप हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करें? आप आगे आके स्वयं सारा डाटा जो आपने पोलिंग एजेंट्स को दे दिया है, जब दे ही चुके हैं तो वो एक तरह से पब्लिक है, कंपाइल करके डालना है, अपलोड करना है, आप अपलोड कर देंगे, देश देख लेगा। इसमें फर्क क्या पड़ता है? इसके लिए किसी आदेश की कोई जरूरी है ही नहीं। आप याद करिए, आपसे पूर्ववर्ती TN शेषन साहब भी इस कुर्सी पर बैठे थे। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के या किसी अन्य अदालत के आदेश पर उन्होंने पारदर्शिता की प्रक्रिया शुरू की थी? उन्होंने तो इसलिए की थी कि जनता का विश्वास बढ़े। और आप स्वयं जानते हैं कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप सब कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय दिख नहीं रहा है। न्याय दिखाने का प्रयास तो आप करेंगे। क्या बेहतर नहीं होगा कि चुनाव आयुक्त आए सामने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे संदेहों को दूर करें, संवाद करें? क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी, आपकी रहस्यमयता इन सब शक शुबह को बढ़ा रही है। अविश्वास की काली बदलियां गहराती जा रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। इस देश में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह सरकार का हर चीज में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जैसी बातचीत आपने प्रधानमंत्री की स्पीचेस पर कोई कार्रवाई करके न की है, उससे अविश्वास सिर्फ बढ़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया है। उन्होंने भले ही जनता से कहा है, लेकिन आप भी उससे समझ सकते हैं। माननीय निर्वाचन आयोग, आगे आइए, विश्वास बनाइए, अपनी बात कहिए, हमारे सवाल सुनिए, हमारी शंकाओं का समाधान करिए और देश के लोकतंत्र में हो रहे इस चुनाव को गंगा की तरह पवित्र बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।